नमस्कार, स्वागत है आपका वैराग्य ज्ञान में। आज हम आपको लेकर चलेंगे एक अत्यंत प्राचीन और रहस्यमय साधना की ओर, महाकाली, जो काल की अधीश्वरी, सर्वशक्तिमान और प्रचंड रूप में पूजित होती है। उनके पूजन से साधक को असीम शक्ति, आत्मिक शांति और सर्वविधि विजय प्राप्त होती है। महाकाली की उपासना का यह मार्ग केवल साधना नहीं, एक आंतरिक यात्रा है, जहां आत्मा की गहराइयों से परम शक्ति को आमंत्रित किया जाता है। आज हम आपको बताएंगे महाकाली पूजन की विस्तृत विधि, जिसके द्वारा आप भी उनके अनुग्रह का अनुभव कर सकते हैं। आइए आरंभ करते हैं इस दिव्य साधना की यात्रा। महाकाली पूजन। प्रत्येक साधना काल में साधक को ब्रह्मा मुहूर्त में उठना चाहिए, क्योंकि शांत, सुरम्य एवं शीतल मंद, सुगंधित वायु से सुरभित वातावरण ही साधनोपयोगी होता है। शैया में ही बैठे बैठे अपने शिरोदेश में सहस्रदल कमल कर्णिका मध्यस्थितन, द्विभुजम वराभ्यकृन श्वेतमाल्यानुलेपनम, स्वप्रकाशरूपन स्ववामस्थितन, सुरक्त भक्त्या स्वप्रकाशरूप्या भगवत्या सहितं गुरु ध्यान करे। इसके बाद मानसिक पूजा करके प्रणामांजलि समर्पित करें। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर, गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुर्वे नमः। अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचर, तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुर्वे नमः। अज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानांजन शलाके, चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुर्वे नमः। इसके बाद शौच स्नान आदि से निवृत्त होकर शुद्ध धौत, सफेद वस्त्र धारण करके पवित्र आसन पर बैठ जाएं। सामने चौकी पर कपड़ा बिछाकर भगवती काली का चित्र व यंत्र स्थापित करें। गुरु चित्र भी स्थापित करना चाहिए। पवित्रीकरण। बाएं हाथ में जल लेकर दाहिने हाथ की अंगुलियों से अपने ऊपर जल छिड़के तथा निम्न मंत्र का उच्चारण करे। अपवित्रः अपवित्रो वा सर्वावस्थांगतोऽपि वा, यह स्मरेत पुंडरीकाक्षं स बाह्याभ्यंतरः शुचि। आचमन। फिर आचमनी से जल लेकर 3 बार जल पिएं और निम्न मंत्र का उच्चारण करें। महाकाले नमः क्रीं आत्मतत्त्वं शोध्यामि नमः। महाकाले नमः विद्यातत्त्वं शोध्यामि नमः। महाकाले नमः ही सर्वतत्त्वं शोध्यामि नमः। दिग्बंधन। बाएं हाथ में चावल लेकर दाएं से ढककर निम्न मंत्रों का उच्चारण करें। अपसर्पन्तु ये भूता भूमि संस्थिता, ये भूता विघ्नकर्तारस्ते नश्यन्तु शिवाज्ञया, अपक्रामन्तु भूतानि पिशाचा सर्वतो दिश, सर्वेषां विरोधेन पूजा कर्म समारभे। बाएं हाथ में रखे हुए चावलों को निम्न मंत्रोच्चार करते हुए सभी दिशाओं में उछाल दें। प्राच्य नमः, पूर्व दिशा में। प्रतीच्य नमः, पश्चिम दिशा में। उदीच्य नमः, उत्तर दिशा में। अवाच्य नमः, दक्षिण दिशा में। ऊर्ध्वाय नमः, ऊपर की ओर। पातालाय नमः, नीचे की ओर। गणपति स्मरण। दोनों हाथ जोड़कर गणपति का स्मरण करें, जो विघ्न विघातक है और साधना में आने वाली समस्त बाधाओं को दूर करने वाले हैं। गजानम भूतगणाधि सेवितन, कपित्थ जम्बू फलचारु भक्षण, उमा सुतन शोक विनाशकारकन, नमामि विघ्नेश्वर पाद पंकजम। भगवान गणपति अपने सभी गणों के अधिपति है, सुस्वादु फलों का भक्षण करने वाले हैं तथा साधकों के शोक और संताप को दूर करने वाले हैं। उनके चरणों में मैं नमन करता हूँ। गुरु पूजन। अक्षत, पुष्प एवं गंध आदि से संक्षिप्त गुरु पूजन करके साधना में सफलता के लिए दोनों हाथ जोड़कर प्रार्थना करें। पूर्णो सवातं गुरुर्वे प्रणम्यन, सदाहं वसामि भवदेव नित्य, एको ही रूप ममता प्रणेशन, गुरुत्वं प्रणम्यन, ब्रह्मा स्वरूपं विष्णु स्वरूपं, रुद्र स्वरूपं आत्मा स्वरूप, ब्रह्म स्वरूपं चिन्त्यम अचिन्त्यन, गुरुर्वै शरण्यन, न पूजा न ज्ञान न ध्यान न योगन, ततो न विरक्तिः भवदेह देय, न जानामि मंत्र न जानामि तंत्र, एको ही मंत्रन गुरुर्वे शरण्यन। हे गुरुदेव, आप पूर्ण अस्वरूप है, सदैव प्रणमय है, एकात्म रूप से सर्वत्र व्याप्त है। मैं केवल आपकी ही शरण में हूँ। आप ही ब्रह्मा, विष्णु एवं रुद्र है, निर्विकार एवं साकार रूप आप ही है। आपको पुनः पुनः प्रणाम करता हूँ। मैं पूजा, ध्यान, योग, विरक्ति कुछ भी तो नहीं जानता। मैं आपकी ही शरण में हूँ। पुनः आपको प्रणाम करता हूँ। ध्यान। गुरु पूजन के पश्चात महाकाली का पूजन प्रारंभ करें। दोनों हाथ जोड़कर भगवती महाकाली का ध्यान करें। भीमा भमोग्र दंष्ट्रांजन गिरि विलस्तुल्य कांति दशासेन, त्रिंशलोलाक्षी माला दशलुलित भुजा पंक्ति पादांस्तथै,
शूलं बाणं गदां वै धनुर्धद्धति शंख चक्रे भुषुण्डीं वंदे काली कराग्रे परिधमसी युतातामसी शीर्षकंज। आवाहन। ध्यान के बाद निम्नलिखित मंत्र से आवाहन करें। आगच्छ वरदे देवी। दैत्य दर्प निषूदिनु। पूजां गृहान सुमुखी नमस्ते शंकर प्रिय। हे भगवती महाकाली, मैं आपका आवाहन कर रहा हूँ। आप वरदा स्वरूपा है, समस्त दैत्य वंश का संहार करने वाली शंकर प्रिया है। पूजा में आकर मेरी पूजा को स्वीकार करे। आसन। आसन के लिए पुष्प चित्र के ऊपर चढ़ाएं तथा निम्न मंत्र का उच्चारण करें। अनेक रत्न संयुक्त नानाम्नि गणान्वित मातः स्वर्णमयन दिव्यमासनम प्रतिगृहीताम। अनेक दिव्य रत्न खचित स्वर्ण निर्मित सिंहासन पर विराजमान होइए। पा दें, छोड़ दें। चरण धोने के लिए निर्माल्य पात्र में आचमनी से जल लेकर गंगोदकन निर्मलं च सर्व सौगंध्य संयुक्त पाद प्रक्षालनार्थाय दत्तन्ते प्रतिगृहीता। हे मातः, आपके चरण धोने के लिए सुगंधित जल प्रदान कर रहा हूँ, इसे स्वीकार करे। अर्घ्य। दाहिने हाथ में जल लेकर उसमें अक्षत एवं पुष्प मिलाकर निम्न मंत्र पढ़े तथा देवी के सामने चढ़ा दे। गंध पुष्पाक्षतैर्युक्त मर्थिन संपादितमय गृहान त्वं महादेवी प्रसन्ना भव सर्वदा। हे भगवती, सुगंधित पुष्प एवं अक्षत से युक्त अर्घ्य आपकी प्रसन्नता के लिए समर्पित कर रहा हूँ, स्वीकार करे। आचमन। आचमन के लिए निर्माल्य पात्र में 3 आचमनी जल समर्पित करें। सर्वतीर्थ समानीतन सुगंधिन निर्मलन जला आचमेता मया दत्ततं गृहान परमेश्वरी। अनेक तीर्थों से एकत्र किया हुआ सुगंधित एवं शुद्ध जल आचमन के लिए प्रस्तुत है। स्नान। स्नान के लिए कुछ जल यंत्र पर या निर्माल्य पात्र में छोड़े। जाह्वी तोयमानीतन शुभं कर्पूर संयुक्त स्नाप्यामी महादेवी तथा शांति कुरुष्व में कपूर आदि से सुगंधित गंगाजल स्नान के लिए प्रस्तुत है, स्वीकार करे। पंचामृत स्नान। दूध, दही, घी, शहद और शक्कर मिलाकर स्नान करावें। पयो दधि घृतं चैव मधु च शर्करायुत पंचामृतम मया दत्तं स्नानार्थं प्रतिगृहीताम। हे भगवती, आपके स्नान के लिए पंचामृत प्रदान कर रहा हूँ, स्वीकार करे। वस्त्र। निम्न मंत्र पढ़कर वस्त्र समर्पित करें। सर्वभूषादिके सौम्य लोक लज्जा निवारणे मयोपादिते तुभ्यं गृहीतां वासी शुभे। हे भगवती, लौकिक मर्यादानुसार आपके शरीर के अनुकूल सुंदर वस्त्र समर्पित कर रहा हूँ, स्वीकार करे। उपवस्त्र। उपवस्त्र का अर्थ ऊपर ओढ़ने वाला वस्त्र, जिसे लोक भाषा में चुनरी कहते हैं। चरावे। यमाश्रित्य महामाया जगत सन्मोहिनी सदा तस्यते परमेशानी कल्प्याम्युत्तरीयकम। जिस उत्तरीय वस्त्र को पहनकर आप समस्त जगत को सम्मोहित करती है, हे माता, वैसा ही वस्त्र आपको समर्पित कर रहा हूँ। मधुपर्क। मधु, घी एवं दही मिलाकर समर्पित करें। दधि मध्वाज्य संयुक्तन पात्रयुग्मस्मन्वित मधुपर्क गृहान त्वं वरदा भवशोभने। हे माता, आपकी प्रसन्नता प्राप्ति के लिए मैं मधुपर्क प्रदान कर रहा हूँ, इसे स्वीकार करे। इत्र। इत्र छिड़के। मधुपर्क के पश्चात देवी की प्रसन्नता के लिए चित्र व यंत्र पर परमानंद सौभाग्य परिपूर्ण दिगंतरे गृहान परमं गंधं कृपया परमेश्वरी। कुंकुम। कुंकुम या रोली से तिलक करें। कुंकुमं कांतिदं दिव्यं कामिनी काम संभवम कुंकुमे नार्चिते देवी प्रसीद परमेश्वरी। हे माता, सौंदर्य बढ़ाने वाला दिव्यतम यह कुंकुम आप स्वीकार करे तथा प्रसन्न हो। आभूषण। सोने या चांदी के गहने या इनके अभाव में अक्षत चढ़ावे। स्वभाव सुंदरांगार्थे नाना शक्त्याश्रिते शिवे भूषणानि विचित्रानि कल्प्याम्यम्रार्चिते। हे भगवती, स्वाभाविक रूप से सुंदर दिखाई देने वाले अनेक प्रकार के विभिन्न अलंकार आपको पहनने के लिए प्रदान कर रहा हूँ, स्वीकार करे। सिंदूर। भगवती के मस्तक पर सिंदूर का तिलक करें। सिंदूर मरुना भासन जपा कुसुम सन्निभा पूजितासी महादेवी प्रसीद परमेश्वरी। जपा कुसुम के समान लाल वर्ण युक्त यह सिंदूर आपकी प्रसन्नता के लिए समर्पित है, स्वीकार करे। काजल। यंत्र पर काजल अर्पित करें। चक्षुर्थ्यां कज्जल रमें सुभगे शांतिकारी के कर्पूर ज्योतिरुत्पन्न गृहान परमेश्वरी। कपूर की बत्ती से बने हुए दोनों नेत्रों को शांति एवं सौंदर्य प्रदान करने वाला काजल आपकी सेवा में प्रस्तुत है, स्वीकार करे। सौभाग्य सूत्र, जिसे मंगलसूत्र भी कहा जाता है, भगवती को चढ़ावे।
सौभाग्य सूत्रम वर्दे सुवर्णमणि संयुते कंठे बध्नामि देवेशी सौभाग्यं देहि सर्वदा। हे मातः, यह स्वर्ण निर्मित सौभाग्य सूत्र आपको समर्पित है, जिससे मुझे सौभाग्य प्राप्ति। गंध द्रव्य, भगवती को सुगंधित द्रव्य समर्पित करें। चंदनाग्रु तथा कर्पूरं कुंकुम रोचन कस्तूर्यादि सुगंधाश्च सर्वांगेषु विलेपे। चंदन, अग्रु, कपूर, कुंकुम, गोरोचन, कस्तूरी आदि सुगंधित द्रव्य आपको समर्पित है। अक्षत, कुछ चावल के दाने जो टूटे हुए न हों, भगवती को समर्पित करें। अक्षतान धवलान देवी शालियांस तंडुलांस तथा अनीतांस्तव पूजार्थ गृहान परमेश्वरी। हे भगवती, आपकी पूजा के लिए यह अक्षत समर्पित है, आप स्वीकार करें। पुष्पमाला, अब भगवती को पुष्पमाला अर्पित करें। पद्म शंखज पुष्पादि शतपत्रैर्विचित्रता पुष्पमाला प्रयच्छामि गृहान त्वं सुरेश्वरी। हे भगवती, पद्म, शंख तथा अनेक सुरुचिपूर्ण पुष्पों से निर्मित यह माला समर्पित है, आप प्रसन्न हो। बिल्व पत्र को चराते हुए मंत्र को बोले। अमृतोद्भव श्री वृक्ष महादेवी प्रिय सदा बिल्व पत्रम प्रयच्छामि पवित्रंते सुरेश्वरी। पवित्र बिल्व वृक्ष से निकले हुए ये बिल्व पत्र आपको समर्पित है, आप प्रसन्न हो। धूप, श्रेष्ठ गंधयुक्त धूप या अगरबत्ती दिखावें। दशांगं गुग्गुलं धूपं चंदनाग्रु संयुत समर्पितम मया भक्त्या महादेवी प्रगृह्यताम। गुग्गुल, चंदन तथा अग्रु आदि सुगंधित द्रव्य से बना हुआ यह धूप मैं समर्पित कर रहा हूँ। हे भगवती, आप इसे स्वीकार करें। दीप, घी का दीपक जलाएं तथा भगवती को दिखाएं। घृतवर्ती समायुक्त महातेजो महोज्ज्वला दीपन दास्यामि देवेशी सुप्रीता भव सर्वदा। हे भगवती, अति तेज युक्त अति सुंदर घी का प्रज्वलित दीप आपको समर्पित कर रहा हूँ, स्वीकार करें। नैवेद्य, किसी पात्र में सुस्वादु भोजन सजाकर भगवती को भोग लगाएं। शर्कराघृत संयुक्त मधुरं स्वादुचोत्तम उपहार समायुक्त नैवेद्य प्रतिगृह्यताम। हे मातः, आपकी प्रसन्नता के लिए स्वादिष्ट भोजन प्रस्तुत है, स्वीकार करें। फल, चरावे, अनेक प्रकार के फल थाली में सजाकर भगवती के सामने। इदं फलं मया देवी स्थापितं पुरतस्त तेन में सफलावाप्ति प्रसन्ना भव सर्वदा। हे भगवती, विभिन्न ऋतुफल आपके लिए समर्पित है, इन्हें ग्रहण कर प्रसन्न होई। आचमन, निम्न संदर्भों को बोलते हुए 5 आचमनी जल छोड़ दें। प्राणाय स्वाहा, अपानाय स्वाहा, उदानाय स्वाहा, व्यानाय स्वाहा, समानाय स्वाहा। तांबूल, पान के पत्ते पर लौंग, इलायची रखकर यंत्र पर चढ़ावे। पुगीफल में दिव्य नागवल्ली दलार्युत एलाचूर नादि संयुक्तन तांबूलम प्रतिगृह्यताम। इलायची तथा लौंग युक्त पान आपको मुख शुद्धि हेतु समर्पित कर रहा हूँ। दक्षिणा द्रव्य, भगवती को द्रव्य के रूप में दक्षिणा समर्पित करें। हिरण्य गर्भस्थन हेम बीजम विभावसो अनंत पुण्य फलदम आथ शांति प्रयच्छ में। हे भगवती, यह दक्षिणा द्रव्य आपके चरणों में समर्पित है, स्वीकार करें। नीराजन, 5 बत्ती बनाकर आरती करें। नीराजनम, सुमंगलेन कर्पूरेन समन्वित चंद्रार्कभी सदृश महादेवी नमोस्तुते। कपूर से युक्त मंगलप्रद सूर्य और चंद्रमा के समान यह आरती आपके लिए समर्पित है। प्रदक्षिणा, भगवती के चारों ओर 3 बार परिक्रमा करने की भावना करें। नमस्ते देवी देवेशी, नमस्ते ईप्सित प्रदे, नमस्ते जगतांधात्री, नमस्ते भक्तवत्सले। भक्तों को ईप्सित प्रदान करने वाली, समस्त संसार को धारण करने में समर्थ, आपको मेरा बारंबार नमस्कार है। नमस्कार, दोनों हाथ जोड़कर प्रणाम करें। नमः सर्वहितार्थाय जगदाधार हेत्वे साष्टांगोयं प्रणामस्ते प्रयत्नेन मया कृतः। हे भगवती, संसार का हित करने वाली, समस्त संसार की आधार स्वरूपा, आपको मेरा बारंबार नमस्कार है। नमस्कार, दोनों हाथ जोड़कर प्रणाम करें। नमः सर्वहितार्थाय जगदाधार हेत्वे साष्टांगोयं प्रणामस्ते प्रयत्नेन मया कृतः। हे भगवती, संसार का हित करने वाली, समस्त संसार की आधार स्वरूपा, आपको मेरा बारंबार नमस्कार है। इसके बाद किसी प्लेट में रक्त चंदन से क्रीम बीज अंकित करे तथा उस पर प्राण प्रतिष्ठित महाकाली यंत्र
को स्थापित करके यंत्र पूजा आरंभ करे। विनियोग। दाहिने हाथ में जल लेकर निम्न संदर्भ का उच्चारण करे। अस्य श्री महाकाली मंत्र से भैरव ऋषि, उष्णिक छंद, कालिका देवता, क्रीं बीजम, हूँ शक्ति, क्रीं कीलक मम अभीष्ट सिद्ध्यर्थे जपे विनियोग। जल भूमि पर छोड़ दे। ऋष्यादि न्यास। निम्न संदर्भों को बोलकर विभिन्न अंगों को दाहिने हाथ से स्पर्श करें। भैरव ऋषि नमः शिरसु, सिर को स्पर्श करे। उष्णिक छंद से नमः मुखे, मुख को स्पर्श करे। दक्षिणा कालिका देवताय नमः हृदय, हृदय को स्पर्श करे। क्रीं बीजाय नमः गुहे, गुहे प्रदेश को स्पर्श करे। हूँ शक्ते नमः पाद्यो, क्रीं कीलकाय नमः नाभो, विनियोगाय नमः सर्वांगे। कर न्यास। पैरों को स्पर्श करे। नाभि को स्पर्श करे। सभी अंगों को स्पर्श करे। क्रां अंगुष्ठाभ्या नमः, क्रीं तर्जनीभ्या नमः, क्रू मध्यमाभ्या नमः, क्रैः अनामिकाभ्या नमः, क्रौं कनिष्ठिकाभ्या नमः, क्रः करतलकर पृष्ठाभ्या नमः, क्रां हृदयाय नमः, क्रीं शिरसे स्वाहा। अंग न्यास। क्रू शिखाय वशत, क्रय कवचाय हु, क्रौं नेत्रत्र्याय वौषत, क्रः अस्त्राय फत। वरण न्यास। आइंग ऊरिरी लरीलु नमः, एयो औन अन अह कंखं गंघ नमः। इति हृदय, इति दक्षिण बाह, इति वाम बाह, इति दक्षिण पादे, इति वाम पादे। ऊंचन छन जंजन अन टन ठन दन धन नमः, नन तन थन दन धन नम पम फम बभन नमः। मन यन रन लन वंशन शन संहंक्षन नमः। ध्यान। दोनों हाथ जोड़कर भगवती काली का ध्यान करे। शवारूढ़ा महाभीमा घोर दंष्ट्रा हसन्मुखीम, चतुर्भुजां खंगमुंडव्राभ्यक्रां शिवा, मुंडमालाधरां देवी लोलजिह्वां दिगंबराम। एवं चिंतित काली श्मशानालय वासिनीम। शवासन पर बैठी हुई, दीर्घदंता, भयंकर अट्टहास करने वाली, चार भुजाओं से युक्त, खड्ग, मुंड धारण करने वाली, वर और अभयदात्री, दिगंबरा, मुंडमाला धारण की हुई, लंबी जीभ बाहर की हुई, श्मशान की भूमि में रहने वाली भगवती देवी को मैं नमस्कार करता हूँ। नवपीठ शक्ति पूजन। इस ध्यान के पश्चात भगवती का मानसिक पूजन करें। फिर महाकाली यंत्र पर लाल रंग के पुष्प की पंखुड़ियां चढ़ाते हुए नवपीठ शक्तियों का पूजन मंत्रोच्चार के साथ करे। जयाय नमः, विजयाय नमः, अजिताय नमः, अपराजिताय नमः, नित्याय नमः, विलासिन्याय नमः, दोग्ध्र्याय नमः, अघोराय नमः, मंगलाय नमः। आवरण पूजा। दोनों हाथों में पुष्प लेकर निम्न मंत्र का उच्चारण करें। संविन में परेशानी परामृते चरुप्रिय, अनुज्ञा काली के देही परिवारार्चनाय में। तत्पश्चात पुष्प यंत्र पर चढ़ा दे और आवरण पूजा आरंभ करे। प्रथमावरणार्चन। रक्त चंदन से रंगे हुए अक्षत को बाएं हाथ में लेकर दाहिने हाथ से यंत्र पर चढ़ाते हुए निम्न मंत्रोच्चार करे। क्रां हृदयाय नमः, हृददेवता श्री पादुका पूज्यामि तर्पयामि नमः। क्रीं शिरसे स्वाहा, शिरोदेवता श्री पादुका पूज्यामि तर्पयामि नमः। क्रू शिखाय वशत, शिखा देवता श्री पादुका पूज्यामि तर्पयामि नमः। क्रय कवचाय हूँ, कवच देवता श्री पादुका पूज्यामि तर्पयामि नमः। क्रौं नेत्रत्र्याय वौषत, नेत्र देवता श्री पादुका पूज्यामि तर्पयामि नमः। क्रः अस्त्राय फत, अस्त्र देवता श्री पादुका पूज्यामि तर्पयामि नमः। प्रथमावरण पूजा के बाद पुष्पांजलि लेकर निम्न मंत्र का उच्चारण करें। अभीष्ट सिद्धि में देहि शरणागत वत्सले, भक्त्या समर्पे तुभ्यं प्रथमावरणार्चनम। यह पढ़कर पुष्पांजलि को यंत्र पर चढ़ावे। द्वितीयावरणार्चन। द्वितीय आवरण की पूजा हेतु बाएं हाथ में हल्दी व कुमकुम से रंगे अक्षत ले ले और दाहिने हाथ से यंत्र पर अर्पित करें। काले नमः, काली श्री पादुका पूज्यामि तर्पयामि नमः। कपालिन्याय नमः, कपालिनी श्री पादुका पूज्यामि तर्पयामि नमः। कुल्लाय नमः, कुल्ला श्री पादुका पूज्यामि तर्पयामि नमः। कुरुकुल्लाय नमः, कुरुकुल्ला श्री पादुका पूज्यामि तर्पयामि नमः। विरोधिन्याय नमः, विरोधिनी श्री पादुका पूज्यामि तर्पयामि नमः। विप्रचित्ताय नमः, विप्रचित्ता श्री पादुका पूज्यामि तर्पयामि नमः। इसके बाद पुष्पांजलि लेकर निम्न मंत्र का उच्चारण करें। अभीष्ट सिद्धि में देहि शरणागत वत्सल, भक्त्या समर्पे तुभ्यं द्वितीयावरणार्चनम। पुष्पांजलि यंत्र पर चढ़ा दे। तृतीयावरणार्चन। बाएं हाथ में 9-6 बिल्व पत्र ले ले और निम्न मंत्रोच्चारण करते हुए एक एक पत्र यंत्र पर चढ़ावे। उग्राय नमः,
उग्र श्री पादुका पूज्यामि तर्पयामि नमः। उग्र प्रभाय नमः। उग्र प्रभा श्री पादुका पूज्यामि तर्पयामि नमः। दीप्ताय नमः। दीप्ता श्री पादुका पूज्यामि तर्पयामि नमः। नीलाय नमः। नीला श्री पादुका पूज्यामि तर्पयामि नमः। घनाय नमः। घना श्री पादुका पूज्यामि तर्पयामि नमः। बलाकाय नमः। बलाका श्री पादुका पूज्यामि तर्पयामि नमः। मात्राय नमः। मात्रा श्री पादुका पूज्यामि तर्पयामि नमः। मुद्राय नमः। मुद्रा श्री पादुका पूज्यामि तर्पयामि नमः। मित्राय नमः। मित्रा श्री पादुका पूज्यामि तर्पयामि नमः। इसके बाद पुष्पांजलि लेकर यंत्र पर चढ़ावे और निम्न मंत्र का उच्चारण करें। अभीष्ट सिद्धि में देहि शरणागत वत्सले भक्त्या समर्पित तुभ्यं तृतीया वर्णार्चनम। चतुर्था वर्णार्चन। किसी पात्र में जल लेकर उसमें कुंकुम मिला ले और दोनों हाथों में पात्र को पकड़कर निम्न मंत्रोच्चारण के साथ जल यंत्र पर अर्पित करें। ब्राह्म्य नमः। ब्राह्मी श्री पादुका पूज्यामि तर्पयामि नमः। नारायण्य नमः। नारायणी श्री पादुका पूज्यामि तर्पयामि नमः। माहेश्वर्य नमः। माहेश्वरी श्री पादुका पूज्यामि तर्पयामि नमः। चामुंडाय नमः। चामुंडा श्री पादुका पूज्यामि तर्पयामि नमः। कौमार्य नमः। कौमारी श्री पादुका पूज्यामि तर्पयामि नमः। अपराजिताय नमः। अपराजिता श्री पादुका पूज्यामि तर्पयामि नमः। वारादय नमः। वाराही श्री पादुका पूज्यामि तर्पयामि नमः। नारसिंहय नमः। नारसिंही श्री पादुका पूज्यामि तर्पयामि नमः। तदुपरांत अंजलि में पुष्प लेकर निम्न मंत्र का उच्चारण करें। अभीष्ट सिद्धि में देहि शरणागत वत्सले भक्त्या समर्पित तुभ्यं चतुर्था वर्णार्चनम। इस मंत्र को पढ़कर पुष्पांजलि यंत्र पर समर्पित करे। पंचमा वर्णार्चन। बाएं हाथ में काली मिर्च के दाने ले और दाहिने हाथ से यंत्र पर चढ़ाते हुए निम्न मंत्र बोलें। हीं असितांग भैरवाय नमः। असितांग भैरव श्री पादुका पूज्यामि तर्पयामि नमः। अह्रीं इंग रुरु भैरवाय नमः। रुरु भैरव श्री पादुका पूज्यामि तर्पयामि नमः। अह्रीं चंड भैरवाय नमः। चंड भैरव श्री पादुका पूज्यामि तर्पयामि नमः। अह्रीं क्रोध भैरवाय नमः। क्रोध भैरव श्री पादुका पूज्यामि तर्पयामि नमः। अहीं उन्मत्त भैरवाय नमः। उन्मत्त भैरव श्री पादुका पूज्यामि तर्पयामि नमः। अहीं कपाली भैरवाय नमः। कपाली भैरव श्री पादुका पूज्यामि तर्पयामि नमः। अह्रीं भीषण जैरवाय नमः। भीषण भैरव श्री पादुका पूज्यामि तर्पयामि नमः। अहीं सहार भैरवाय नमः। सहार भैरव श्री पादुका पूज्यामि तर्पयामि नमः। षष्ठा वर्ण अर्चना। थोड़े से लौंग बाएं हाथ में लेकर दाहिने हाथ से यंत्र पर निम्न मंत्र बोलते हुए चढ़ाएं। श्री भैरवे नमः। श्री भैरवी श्री पादुका पूज्यामि तर्पयामि नमः। महाभैरवे नमः। महाभैरवी श्री पादुका पूज्यामि तर्पयामि नमः। सिंह भैरवे नमः। सिंह भैरवी श्री पादुका पूज्यामि तर्पयामि नमः। धूम्र भैरवे नमः। धूम्र भैरवी श्री पादुका पूज्यामि तर्पयामि नमः। भीम भैरवे नमः। भीम भैरवी श्री पादुका पूज्यामि तर्पयामि नमः। उन्मत्त भैरवे नमः। उन्मत्त भैरवी श्री पादुका पूज्यामि तर्पयामि नमः। वन वशीकरण भैरवे नमः। वशीकरण भैरवी श्री पादुका पूज्यामि तर्पयामि नमः। मोहन भैख्य नमः। मोहन भैरवी श्री पादुका पूज्यामि तर्पयामि नमः। मंत्र जप। आवरण पूजन के पश्चात मूल मंत्र का काली हकीक माला से एक माला मंत्र जप संपन्न करे। क्रीं 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 ह्रीं ह्रीं हूँ महाकाली के क्रीं 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 ह्रीं ह्रीं हूँ स्वाहा। महाकाली कवच। मंत्र जप के बाद इस कवच का पाठ करे। शिरों में कालिका पातु क्रींकाराकाक्षरी परा। क्रीं 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 में ललाटन च कालिका खंडधारिणी। हूँ पातु नेत्रयुग्म ही पातु श्रुतिद्वयन। महाकाली के पातु घ्राण युग्म महेश्वरी। क्रीं 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 रसना पातु हूँ पातु कपोलकम। वदन सकलं पातु ही स्वाहा स्वरूपिणी। द्वाविंशत्यक्षरी स्कंधौ महाविद्याखिल प्रदा। खड्ग मुंडधरा काली सर्वांगमं भितोवतु। क्रीं हूँ ही त्र्यक्षरी पातु चामुंडा हृदयमम। अहूँ स्तन द्वंद्वं ही फत स्वाहा ककुत्स्थला। अष्टाक्षरी महाविद्या भुजौ पातु सकर्त्रिका। क्रीं क्रीं हूँ ही पातु करौ षडक्षरी मम। क्रीं नाभि मध्यदेशंच दक्षिणे कालिकेवतु। क्रीं स्वाहा पातु पृष्ठंच कालिका सा दशाक्षरी। क्रीं में गुह्यं सदा पातु कालिकाय नमस्ततः। सप्ताक्षरी महाविद्या सर्वतंत्रेषु गोपिता। ही दक्षिणे कालिके हूँ पातु कटिद्वय। काली दशाक्षरी विद्या स्वाहांता चोरुयुग्मकम।
ओं ह्रीं क्रीं मे स्वाहा पातु जानुनी कालिका सदा काली हन्नाम विधेयन चतुर्वर्गफलप्रदा क्रीं हूँ ही पातु सा गुल्फ दक्षिणे कालिकेव्त क्रीं हूँ ही स्वाहा पदम पातु चतुर्दशाक्षरी मम खडूंग मुंड धरा काली वरदाभय धारिणी विद्याभि सकलाभि सा सर्वांगंभितोव्त काली कपालिनी कुरुला कुरुकुल्ला विरोधिनी विपचित्ता तथोग्रोग्रप्रभा दीप्ता धनत्विषः नीला घना बलाका च मात्रा मुद्रा मिताचमा एता सर्वा खड्गद्रा मुंडमाला विभूषणा रक्षन्तु मां दिग्विदिक्षु ब्राह्मी नारायणी तथा माहेश्वरी च चामुंडा कौमारी चापराजिता वाराही नारसिंही च सर्वाश्रया विभूषण रक्षन्तु स्वायुधेर्दिक्षु दशकन्मा यथा तथा। इस कवच के पाठ से तीनों लोकों का मोहन एवं वशीकरण किया जा सकता है तथा साधक पुत्रवान धनवान एवं सभी विद्याओं से पूर्ण हो जाता है। यह थी शक्ति और आत्मज्ञान की उस यात्रा की कहानी जो हर इंसान को यह सिखाती है कि सच्ची शक्ति का उपयोग हमेशा मानवता और धर्म के मार्ग पर होना चाहिए। महाकाली ने अपनी प्रचंड आवाज में कहा, तुमने जो साधना की वह अद्वितीय है, परंतु शक्ति का सही उपयोग केवल ज्ञान से ही हो सकता है। जो शक्ति तुम्हें प्राप्त हुई है उसका उपयोग लोक कल्याण के लिए करना। महाकाली की कृपा से सही मार्ग का अनुसरण करें। धन्यवाद।